नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, दिल्ली में हुए कथित शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह पर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार सुबह से ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी थी और अब खबर ये है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि शराब नीति घोटाला मामले में अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। इसी सिलसिले में ईडी ने पिछले दिनों कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें संजय सिंह का भी नाम है और इसी के चलते आज उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार जी। और क्या है इसके सियासी मायने, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रेष्ठ भारत के फाउंडर एडिटर कन्हैया सिंह जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, जिसका डर था वही हो गया। देखिए, आज सुबह से ही ईडी ने छापेमारी की संजय सिंह के यहाँ। ये ईडी की दूसरी छापेमारी है। इसके पहले भी संजय सिंह के यहाँ ईडी छापेमारी कर चुकी है। वहाँ से कई चीज़ें उन्होंने बरामद करने की बात की थी, हालांकि कंक्रीट कुछ उस पहली छापे में नहीं मिला था। आज जो छापा पड़ा है उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। निश्चित तौर पे ईडी का दावा होगा कि उन्हें कुछ चीज़ें मिली हैं जिनकी जो वजह बनी संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए। अभी ये जो खबरें छन के आ रही हैं, जो सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि पूरी जांच में अब तक ये पता चला है कि संजय सिंह को कोई पर्सनल मॉनिटरी गेन हुआ है, कुछ पर्सनल खर्चे के लिए उन्होंने पैसा लिया एक साउथ की कंपनी से। दूसरी बात यह है कि कल यानी कि मंगलवार को ही इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जो दो मुख्य आरोपी हैं इसके, मंगुटा रेड्डी और दिनेश अरोड़ा, ये दोनों अप्रूवर बन गए हैं, यानी कि ये सरकारी गवाह बन गए हैं और अब ये ईडी की मदद कर रहे हैं। कल ये घटना हुई है, ये दोनों अप्रूवर बने हैं और आज सीबीआई ने रेड मारा है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ जानकारी ईडी को लगी होगी। कन्हैया, संजय सिंह की गिरफ्तारी, क्या है इसके सियासी इम्प्लीकेशंस? तो संदीप के कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले तो एक करेक्शन है कि ये जो दोनों नाम लिए, ये अप्रूवर सीबीआई के अप्रूवर थे। ईडी ने इनसे पूछताछ की और कुछ ऑब्वियसली कुछ उन्होंने बयान दिए होंगे, कुछ कन्फेशंस किए होंगे, जिसके बेसिस पे ये आगे कार्रवाई चल रही है। अब इसके बड़े सियासी मायने हैं। सियासी मायने बड़े इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस जो है स्टीम पकड़ रहा था और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि टाइमिंग पे, ये जैसा संदीप ने बताया कि ये कोविड के बाद का लगभग 2 साल से 2.5 साल पुराना मामला है 2021-22 और उसके बाद चार्जशीट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है जिसमें संजय सिंह को नामजद किया गया था। उसके बाद आज जब कल जो है वो बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे आया है जिससे कुछ न कुछ अंदर खाने में बीजेपी में कुछ न कुछ ज़रूर बेचैनी है, कुछ न कुछ खलबलाहट है, कुछ न कुछ चैलेंजेस हैं। उस समय पे आज तड़के सुबह एक्शन करके संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इससे इंडिया अलायंस पे और खास करके आम आदमी पार्टी के स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन पे कुछ न कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। संदीप इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। संजय सिंह एक मनीष सिसोदिया और दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं जो अभी भी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन, उनके बाद एक आम आदमी पार्टी के फलक्रम थे, एक न्यूक्लियस की तरह काम करते थे, चाहे वो आउटरीच को देखना हो और पार्टियों के साथ सामंजस्य बनाना हो या इंटरनल पार्टी के फंक्शन हो। और ऐसे में संजय सिंह की गिरफ्तारी न केवल इंडिया अलायंस के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के फंक्शनिंग के लिए एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ती है। संदीप इस कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कन्हैया जी, क्योंकि देखिए 3 टॉप मोस्ट नेता हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के फाउंडर आप मेंबर हैं केजरीवाल के साथ। संजय सिंह उसी कदकाठी के नेता हैं, एमपी हैं। सत्येंद्र जैन जो मिनिस्टर हुआ करते थे। ये 3 जो टॉप लीडरशिप है वो जेल के अंदर है। और अभी जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के मनोज तिवारी ने एक बयान दिया और कहा कि अब अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है, तो इस तरह से बीजेपी के नेताओं का बयान देना कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है, खासकर उस हालत में जब ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी बंगला है उसको बनवाने को लेकर उसमें घोटाले की बात चल रही है। पीडब्ल्यूडी पे सवाल उठ रहे हैं और इस मामले में सीबीआई ने पी तक रजिस्टर की हुई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो
ये इस जो बंगलों में कंस्ट्रक्शन का मामला है उसमें भी कभी भी सीबीआई मुकदमा दर्ज कर सकती है। संदीप, एक सवाल हमारा आप दोनों ही लोगों से है, जैसे आपने बोला मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और अब संजय सिंह, ये सारे वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, तो इन सब की गिरफ्तारी किस ओर ले जा रही है पार्टी को? तो मैं इसका जवाब दे देता हूं कि इसमें पार्टी के स्ट्रक्चरल इश्यूज आएंगे। आम आदमी पार्टी कोई लेगेसी पार्टी नहीं है, वो फर्स्ट जनरेशन पार्टी है। अगर उसको फॉर द लैक ऑफ एनी अदर वर्ड, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वैसे फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें ये सारे नाम जो आपने गिनाए ये इनके फाउंडर मेंबर्स, कौन फाउंडर मेंबर्स हैं। और इनके जाने के बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, चाहे वो पार्टी लेवल पे हो चाहे वो सरकार के लेवल पे हो, आइसोलेटेड होंगे, अलग थलग पड़ेंगे। संदीप ने जैसा कहा कि सीबीआई ने कल पी दाखिल की, इसकी खबरें आई। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि चाहे मनोज तिवारी कुछ भी कह लें, अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इन सारे वरिष्ठ नेताओं को, फाउंडर्स को अरेस्ट करने के बाद से जो सियासी रसूख है अरविंद केजरीवाल का, जो पार्टी का स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग है, उस पे एक बेहद बड़ा डेंट लगेगा। संदीप, आप क्या कहेंगे? एक के बाद एक सारे बड़े नेता अगर इस तरह से गिरफ्तार हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी का मनोबल भी तो टूटता है। पार्टी का मनोबल टूटता है। दूसरी बात आप मुग्धा जी, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो लोग हैं ये पार्टी के बैकबोन हैं। जो भी स्ट्रैटेजी होती है, जो भी प्लानिंग होती है, विपक्ष के तौर पे हमें क्या भूमिका निभानी है, सरकार के तौर पे हमें क्या भूमिका निभानी है, किस चीज़ को उठाना है, सारी प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी इन नेताओं पे है। आप कह सकते हैं ये बड़े थिंक टैंक थे और आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए ये एक पिलर्स थे। 3 पिलर ऑलरेडी जेल में चले गए हैं, एक अकेला पिलर है जो इस पार्टी को अभी तक खड़ा किया है। हालांकि और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये माना जाता है कि जब राजा को उसके मंत्री और उसके सेनापति नहीं रहेंगे तो राजा उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है। सेम हालत अभी केजरीवाल की है और शायद आगे आने वाले दिनों में देखिए और क्या चीजें रंग लेती। नहीं संदीप, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मजबूत पिलर्स हैं ये लोग। लेकिन एक आखिरी सवाल फिर ये दोनों से, आप दोनों से ही मैं इसका जवाब चाहूंगी कि देखिए आम आदमी पार्टी जब एग्जिस्टेंस में आई तो जैसे आपने बोला हर आम आदमी उनसे अपने आप को जोड़ कर देखता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक भ्रष्टाचार रहित पार्टी उन्हें चाहिए और इसलिए लोगों ने उन्हें चुना। लेकिन पिछले काफ़ी समय से, जैसे आपने बोला केजरीवाल जी के ऊपर वो घर निर्माण का मामला, राशन कार्ड का मामला, फर्जी डिग्री का मामला, शराब घोटाला, पत्नी से मारपीट का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग, तरह तरह के मतलब इस तरह के इतने मामले आए कि कहीं आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों का असर जनता पर भी पड़ा है, मतलब इसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। देखिए कुल मिला के ये जो पार्टी आई थी उसका कहना था कि हम साफ सुथरी पार्टियां आम लोगों से मैं यही पूछना चाह रही हूँ, करप्शन से हमारा दूर दूर तक लेना नहीं। आप कह सकते हो कि सीबीआई ईडी के पास कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने गलत तरीके से हमें फंसाया, लेकिन आपके मंत्रियों की गिरफ्तारी और आपने खुद उन मंत्रियों को हटाया, तो अगर आप उनको दोषी या उनको आरोपी नहीं मानते हो तो आपने उनको क्यों हटाया? इसके पहले आप देख सकते हो राशन कार्ड एक विभत्स घटना हुई थी, इनके मंत्री थे उनको हटाना पड़ा, उनके तो वीडियो आ गए थे, मतलब कई तरह के बिल्डर से साठ गांठ के ऑडियो रिकॉर्ड्स आ गए थे। तो ये कहना कि हम पाक साफ हैं, ये उस इमेज को डेंट करता है और यही सबसे बड़ी बात, ये ड्रॉबैक होगी इस पार्टी के लिए। कन्हैया, आपको क्या लगता है लोगों को सेटबैक हुआ है? जिस उम्मीद से वो इस पार्टी को लेकर आए थे उसके बाद इतने सारे जो मामले सामने आए हैं, जाहिर सी बात है लोगों का भी तो मनोबल टूटता है। देखिए मुक्ता, एक्टिविज्म और पार्टी में सत्ता चलाना दोनों में बहुत फर्क होता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पूरा फॉर्मेशन जो है या पूरा उसकी नींव जो है वो अन्ना मूवमेंट से शुरू हुई थी और वो एक ऐसा दौर था जब करप्शन और भ्रष्टाचार की बहुत सी बातें होती थी और जिसके खिलाफ एक जागरूकता एक तरह से अन्ना ने शुरू की थी और जिसको कैपिटलाइज करके अरविंद केजरीवाल एक्टिविस्ट से सत्ता में आके बैठे। ये जो आपने मुद्दे गिनाए ये एक बात है, इस पे ऑब्वियसली जैसा संदीप कह रहे हैं परसेप्शनल डैमेज जिसको कहते हैं वो ज़रूर होगा। इसके बियॉन्ड जिस तरह की फंक्शनिंग रही है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो पंजाब में हो, उनके कार्यशैली पे भी सवाल उठे हैं। आज जो ये अरेस्ट आफ्टर अरेस्ट देख रहे हैं ये हवा में नहीं है,
चाहे बीजेपी के लोग कुछ भी कह लें, कोई भी चाहे आम आदमी पार्टी के लोग कोई भी एलिगेशन लगा दें, लेकिन अगर 2 साल से उनके मंत्री जेल में हैं तो उसका कोई बेसिस है, उसका जिसको उनको कोर्ट में जाके कोर्ट में उसको चैलेंज करना चाहिए, कोर्ट से फाइट करना चाहिए। अगर कोर्ट उनको कन्विक्ट कर देता है तो उनके पास कोई भी मॉरल हाई ग्राउंड, सो टू से, टू आंसर योर क्वेश्चन, जनता के बीच जाने के लिए 2024 के नेशनल इलेक्शन में दे हैव लॉस्ट द मॉरल हाई ग्राउंड। इसका सिंपल एक लाइन में ये जवाब है। बड़े ही शॉर्ट में क्या लगता है अगला कदम क्या होगा इनकी तरफ से? बीजेपी आम आदमी पार्टी इज बेस्ट नोन फॉर स्ट्रीट फाइट। मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब सड़कों पे लड़ी जाएगी। संदीप, यहाँ से लेकर पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनका अच्छा वर्चस्व है, तो आप ये देखेंगे कि आप अगले 6 दिन 10 दिन ये लड़ाई सड़कों पे, अभी से आज केजरीवाल का जैसा अभी लखनऊ में प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया, उनको गिरफ्तारी उनकी हुई है, संजय सिंह के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं। तो ये अब जो बैटल है ये सड़क पे लड़ी जाएगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को माहिर माना जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इतने इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। आप यहाँ पे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और तथाकथित शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह पर भी ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।